हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ। वेलकम टू देव ऑफ टेक। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलईटी, वेर और कांस्टेंट के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीरीज़ को स्टार्टिंग से फॉलो नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज़ को पूरा स्टार्टिंग से देखें। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन वेरिएबल डिक्लेरेशंस को हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे पहुंचने से पहले एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसी मेथड को हम लोग यूज़ करेंगे बैकएंड में भी। ठीक है, सो टेम्पलेट लिटरल्स हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेरेशन करता हूँ। वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ मैं नेम। ठीक है, नेम के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ कोई भी एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिक डिक्लेरेशन हो गया है जिसको हम लोग ने सीखा था डायनामिक टाइपिंग से। ठीक है, इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा console.log। ठीक है, इसके बाद एक सिंबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रे वेसेंट सिंबल। ठीक है, जो आपका कीबोर्ड होगा उसमें जो न्यूमेरिक 1 बटन होगी उसके लेफ्ट साइड पे सिंबल होता है ये। ठीक है, आपको इसको लगाना है। उसके बाद आपको जो भी अपनी स्ट्रिंग पास करवानी है आप यहाँ पे लिख सकते हो। कैसे लिखूंगा मैं कि जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेलकम टू। अब देव ऑफ टेक, अब मुझे ये पता है कि मेरे प्रोग्राम में वैल्यू है नेम करके। ठीक है, और सॉरी मेरे प्रोग्राम में एक वेरिएबल है नेम, बट उसकी क्या वैल्यू है ये मुझे नहीं पता है। तो मैं डायरेक्ट उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डॉलर साइन का यूज़ करूँगा। इसके बाद करली ब्रेसेस। ठीक है, और उसके अंदर मैं उस वेरिएबल का नेम लिख दूंगा। ठीक है, इसके बाद जब इसको सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं हमारा कंसोल पे आउटपुट क्या है। कंसोल के लिए Ctrl+Shift+I। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेलकम टू देव ऑफ टेक आ रहा है इंस्टेड ऑफ दैट नेम। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पे यूज आता है, फॉर एग्जांपल जब बैकएंड में हम लोग जाएंगे तो बैकएंड में भी मैंने बताया था कि हम लोग node.js का ही यूज करेंगे। तो जब भी कोई यूजर अपना कोई भी एक जैसे कोई इनपुट देता है तो मुझे ये नहीं पता है कि मेरे वेरिएबल को कौन सा वाला मतलब कौन सी वैल्यू असाइन हुई है, तो मैं वहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करके ये चीज़ कर सकता हूँ। और भी कई सारे तरीके हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं एलईटी वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, एलईटी वेरिएबल्स को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग इसकी एक जो वेर वेरिएबल है, जो हम लोग वेर डिक्लेरेशन करते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। ठीक है, बताता हूँ मैं क्या। जैसे मैंने वेर एक स्ट्रिंग 1 नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया सॉरी, और उसमें मैं कोई एक भी नेम लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सौरभ। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका भी मैं नाम लिख देता हूँ स्ट्रिंग 1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देव ऑफ टेक। ठीक है, इसके बाद जब मैं console.log से जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सिंपली स्ट्रिंग 1 को, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा चेक करते हैं। ठीक है, मेरा आउटपुट आ रहा है देव ऑफ टेक, सौरभ नहीं आ रहा है। जब मैं बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखता हूँ तो मेरे पास इतना काम नहीं बचता है कि मैं वेरिएबल्स के नेम याद रखूँ। फॉर एग्जांपल मैंने प्रोग्राम में बहुत ऊपर कहीं पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था जिसका मैंने नाम रखा था ए। बाद में भी मैं भूल चुका हूँ कि मैंने कोई एक वेरिएबल ए नाम से डिक्लेयर किया था, फिर मैंने दोबारा ए नाम से डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, फिर उसको मैंने कोई वैल्यू असाइन कराई, तो यहाँ पे क्या वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है। ठीक है, इस कन्फ्यूज़न को कम करने के लिए हम लोग एलईटी का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग लेट भी बोलते हैं। ठीक है, उसका क्या यूज़ होता है, उसकी जो भी लाइफ स्पैन होता है वो एक ब्लॉक के अंदर होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, इसको मैं सिंपली यहाँ से हटाता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ कि मैंने एक एलईटी वेरिएबल यूज़ किया। यहाँ पे मैं इसकी कोई भी एक नेम दे देता हूँ। जैसे मैं दे देता हूँ ए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी कोई भी वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ कुछ भी, जैसे कि चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम। ठीक है, इसके बाद अब मैंने एक स्कोप स्टार्ट किया। मैं केवल एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जब हम लोग बाद में कंडीशनल स्टेटमेंट्स और फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने कोई भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट चालू करी, मैंने यहाँ पे कोई भी एक इफ स्टेटमेंट लगाई, एल्स स्टेटमेंट लगाई, या फिर कोई भी मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया, उसके अंदर
अगर मैं कोई एक LET वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ b, ठीक है, यहाँ पे मैंने उसकी कोई भी वैल्यू दे दी, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वैल्यू दे दी, तो इस स्कोप के अंदर, मतलब कि इस ब्रैकेट के अंदर ही इसकी लाइफ स्पैन होगी। इसके बाद, इस ब्रैकेट के बाद इस वेरिएबल का कोई भी यूज नहीं होगा, ठीक है। वही चीज ये जो वेर डिक्लेरेशन होता है, इसमें ये चीज नहीं होती है, ठीक। तो इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक LET b नाम के वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है और फिर मैंने यहाँ पे एक दूसरा स्कोप चालू किया, ठीक है, इस स्कोप के अंदर भी मैं एक LET b नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा, तो ये वाला वेरिएबल प्रीवियस वेरिएबल को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फायदा होता है LET को यूज़ करना इंस्टेड ऑफ वेर। इसीलिए अब से लेकर लास्ट तक मैं जितने भी वेरिएबल डिक्लेरेशन करूंगा, हम लोग लेट का ही यूज़ करेंगे, वेर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब एक तरह से आप वेर को बिल्कुल भूल जाओ। तो चलो, ये तो हो गया वेर और लेट के बारे में। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कॉन्स्ट के बारे में, ठीक है। कॉन्स्ट वेरिएबल क्या होता है, सिंपल सा ही पता चल रहा है, कॉन्स्टेंट। कोई भी एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो आप कांस्टेंट की वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसको हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, कॉन्स्ट कोई भी वेरिएबल का नेम, जैसे नेम, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ, सौरभ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम इज इक्वल्स टू देवऑफटेक, ठीक है। इसको जब मैं सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर आ रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। उसने साफ सा बता दिया कि कांस्टेंट वेरिएबल का नाम जो भी नेम था, अगर आपने उसको एक वैल्यू पहले असाइन कर चुकी है तो आप कुछ भी कर लो, वो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। कुछ हम लोग वेरिएबल्स लेते हैं फ्रंट एंड में भी बैक एंड में भी, जिसकी वैल्यू मैं नहीं चाहता हूँ कि बाद में कोई भी उससे छेड़खानी हो, तो मैं इसको सिंपली कॉन्स्ट नाम से डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। सो ये बहुत ही छोटी वीडियो थी, ये था लेट, वेर और कांस्टेंट के बारे में। सो आने वाली वीडियोस में हम लोग और भी चीज़ों के बारे में डिस्कशंस करेंगे। सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल नेवर मिस द अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशंस। थैंक यू।